तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल के ऊपर में चल रहा है करंटली मास्टर यालो का रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना कि कैसे सभी लोगों ने प्लानिंग्स को बनाया है कि वो लोग कैसे मास्टर यालो को रेस्क्यू करने वाले हैं। और उन लोगों ने अपनी पूरी टीम, जिसके अंदर में शोयन फंजुनजी, लिटिल फेट डॉक्टर थियानो जुनजी, टी जियान और लिटिल जियान, ये सभी मिलकर पहुंच चुके थे डेड सोल माउंटेन रेंज के अंदर में। और वहां पे जाने के बाद उन लोगों को रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिखा था, क्योंकि वहां पर एक तो उन लोगों को 10 मीटर आगे कुछ दिखाई दे नहीं रहा था और अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर आगे ही देख पा रहे थे। और अब इसके अंदर वो लोग कैसे ट्रैवल करेंगे और कैसे वो लोग हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच को ढूंढेंगे जहां पर मास्टर यालो को उन लोगों ने कैप्चर करके रखा है, हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वहां पर सारा दिन भटकने के बाद उन लोगों को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, तो फनजुनजी वहां पे सभी को एडवाइस करते हैं कि हम लोगों को आज रात को आराम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग रात के टाइम पर अगर इसके अंदर में ट्रैवल करते हैं तो ऐसी कई सारे पावरफुल बीस्ट होंगे जिनका सामना हमें करने में काफी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। अश्विन फनजुनजी की इस बात पर थोड़ा सा भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिखाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर सेंट्रल प्रिंस के बारे में किसी को सबसे ज्यादा पता है तो वो फनजुनजी ही है, और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो सबके भले के लिए लिया होगा। जिसके बाद वो सभी लोग पेड़ के ब्रांचेस पर बैठकर खुद की मेडिटेशन को करना स्टार्ट कर देते हैं। अश्विन अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर जैसे ही आराम करता है, तभी अचानक से उन लोगों को कुछ महसूस होता है कि उनकी तरफ में काफी तेजी से आ रहा है। तभी फनजुनजी को वहां पे कुछ दिखाई देता है और वो कहते हैं सभी लोगों को जल्दी से वहां से भागने के लिए, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि स्टोन स्वॉलोइंग एंड कॉलोनी था, जिसकी रैंक तो ज्यादा नहीं होती, वो एटलीस्ट 3 to 4 रैंक ही करते हैं, लेकिन उनकी जो नंबर्स होती है वो मिलियंस में जाती है। मतलब कि वो लोग लाखों की तादाद में हमेशा कॉलोनीज को बना के घूमते रहते हैं और उनके सामने कोई लेवल 8 का बीस्ट भी टिक नहीं सकता। ये लोग किसी भी मैजिकल बीस्ट को इतना भयानक और दर्दनाक मौत देते हैं कि इनके आसपास कोई भटकना भी नहीं चाहता। इसे देख के दूर से ही कहीं भी वो लोग भाग जाते हैं और कहीं जाके छिप जाते हैं। इसी वजह से फनजुनजी कहते हैं कि इनसे हम लोगों को पंगा नहीं लेना चाहिए, हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। और सभी लोग भागने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उस फॉग के अंदर से एक मिस्टीरियस सा शैडो बाहर आता है जो कि सीधा उन एंट्स की तरफ में बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग वहाँ पे चौंक गए, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि जियान थे। और इसकी ये हरकत को देखकर फनजुनजी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा भी होते हैं और चौंक भी गए थे। तो उसी दौरान शोइन वहाँ पे बताता है कि आप सभी लोग निकलो, मैं जियान को लेकर आता हूँ। तो वहाँ पर जियान बताती है कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब यहीं पर रुक जाओ। तभी उन एंट्स की कॉलोनी के अंदर से एक क्वीन एंट बाहर आती है, जिसके पास विंग्स थे और वो थोड़ी गोल्डन कलर की थी, और वो सीधा आके जियान के पास रुक जाती है और जियान उसके साथ में बात करने लगती है। इसे देखकर वहाँ के सभी लौंडे अब और भी ज्यादा चौंक गए, क्योंकि इतने पावरफुल जो बीस्ट है जिनकी रैंकिंग कम लेकिन पावर ज्यादा है, उसके सामने जियान कैसे आ सकती है। और इस मोमेंट को देख के सभी लोग समझ गए थे कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की जो ब्लड लाइन है उसे क्यों सुप्रीम माना जाता है सभी एंशिएंट बीस्ट के अंदर में। और यहाँ पे जियान उस गोल्डन क्वीन एंट के साथ में बातचीत करने लगती है, और थोड़ी देर की बातचीत के बाद जियान कहती है कि इस एंट को पता है कि एक्चुअली में जो हॉल ऑफ सोल का ब्रांच है वो इस माउंटेन रेंज के ऊपर में कहाँ पर है। और इसे सुनने के बाद सब लोग अब और भी ज्यादा चौंक गए थे, लेकिन शोयन वहाँ पे आगे बढ़ता है और जाके उस क्वीन बी को काफी ज्यादा ऑब्जर्व करने लगता है। तो वहाँ पे जियान उन दोनों को कंफर्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें एक दूसरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सभी उस एंट का पीछा करने लगते हैं और वो एंट थोड़ी देर बाद ही हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच के पास में पहुंचा देती है, जिसे देखने के बाद सभी के अंदर में काफी ज्यादा टेरिफाइंग फीलिंग आ रही थी। लेकिन शोइन के मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि फाइनली अब वो अपने मास्टर यालो से मिल पाएगा। इसके थोड़ी देर बाद ही उन लोगों को वहाँ पे एहसास होता है कि एक स्पेशल बैरियर है जिसने उस पूरे ब्रांच को कवर करके रखा है, जिस वजह से कई सारे बीस्ट और कोई भी कल्टीवेटर इसके अंदर में काफी नॉर्मली एंटर नहीं कर सकता। लेकिन जियान यहाँ पे एक और ऐसी हरकत करती है जिसे सुनने के बाद फनजुनजी और बाकी सभी के सभी लौंडे फिर से चौंक गया। वो कहती है कि मैं इस स्पेशल बैरियर को तोड़ सकती हूँ, और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी एंट्स को उसके अंदर में छोड़ देंगे, और उसके अंदर जितने भी हॉल ऑफ सोल्स के प्रोटेक्टर्स या फिर कोई भी कल्टीवेटर्स है, ये उन सभी को मौत के घाट उतार के रख देगी। और ऐसा बोलते हुए जियान के चेहरे पर थोड़ी हंसी और एक्साइटमेंट थी, और इस मोमेंट को देख के सभी लोगों के वहाँ पे रोंगटे खड़े हो गए, और उन लोगों ने सही सोचा कि ये एक लिटिल मॉन्स्टर है। उसके बाद फनजुनजी वहाँ पे सजेस्ट करती है कि इस बैरियर को तोड़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि शोइन तुम सीधा एंटर करना और मास्टर यालो को रेस्क्यू करने के लिए जाना, और जितने भी वो 5 एलिट दोजुन्स हैं उनसे हम लोग निपट लेंगे, और बाकी के जो छोटे मोटे कल्टीवेटर्स हैं उनसे ये एंट्स निपट लेंगे। और शोइन इस बात के लिए राजी हो जाता है। फिर उसके बाद ही जियान वहाँ पे बिना किसी आवाज़ को किए हुए उस स्पेशल बैरियर के अंदर में 10 फुट बड़ा दरवाज़ा खोल देती है, जिसके अंदर से सबसे पहले एंटर करता है वो सभी के सभी एंट्स। उस ब्रांच के अंदर में जितने भी मेंबर्स थे वो सभी लोगों को एक शैडो टाइप का कुछ परछाई दिखाई देता, जो कि कई सारे थे, और वो लोग उसे देख के एक टाइम के लिए चौंक जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो एंटर करता उसे देखने के बाद वो लोग डर गए थे, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि जो स्टोन स्वॉलोइंग एंट्स है वो कितने ज़्यादा भयानक है, और वो लोग एक एक करके उन सभी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं।
और वहाँ पे जितने भी हॉलो सोल्स के वो छोटे-मोटे पावरफुल कल्टीवेटर्स थे, वो उन सभी लोगों को वहाँ पे मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद शुएन और उसका ग्रुप उसके अंदर में एंटर करता है और उधर सामने से हॉलो सोल्स के एलीट डोज़न्स आ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे जैसा प्लान था वो सभी लोग उस एलीट डोज़न से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद शुएन सीधा उस ब्रांच के और भी ज़्यादा डेप्थ में जाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे-जैसे वो डेप्थ में आ रहा था, छोटे-मोटे कल्टीवेटर्स सामने आ रहे थे, उन सभी लोगों को वो जला के खा कर दे रहा था अपने पर्पल ब्राउनिश कलर के फ्लेम से, जो कि आज सभी को पता है कि कौन-सा फ्लेम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और वो इतना भयानक मंज़र था कि नॉवेल्स के अंदर में मुझे फ़ील हो रहा था कि वो उसके अंदर में कितनी सारी लाशें बिछा देने वाला है। तकरीबन उसने 6 से 7 कल्टीवेटर्स को पहले ही मार दिया। और जैसे ही वो थोड़ा और भी डेप्थ में जाता है तो वहाँ पर उसे एक और पावरफुल एलीट डोज़न अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं, जो कि सभी लोगों को पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किन तियान। हाँ, ये वही आदमी है जो कि मास्टर यालो को गार्ड कर रहा था जब मास्टर यालो को उन लोगों ने कैप्चर करके रखा है। अश्विन इससे पहले भी मिल चुका है 2 बार, जब उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन मास्टर यालो के पास में आ गई थी और उसे देखकर श्वेन वहाँ पे उसे पहचान लेता है। और वहाँ पे किन तियान भी श्वेन को देख के पहचान जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसकी 2 बार स्पिरिचुअल परसेप्शन मास्टर यालो के पास में आ चुकी थी। और दोनों बार किन तियान ने इसे हटा तो दिया था, लेकिन इस बार वो पर्सनली यहाँ पर आ चुका है। और किन तियान कहता है कि मैं तुमसे पर्सनली मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और अब मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और ऑफकोर्स वो 4 to 5 स्टार डोज़न के आसपास में पावर्स को पोजेस करता है, जिस वजह से श्वेन के ऊपर में जितने भी उसके वार्स थे काफ़ी ज़्यादा भयानक थे। लेकिन श्वेन उन सभी को टैकल कर दे रहा था, क्योंकि श्वेन की जो करंट की पावर्स है ना, उसके सामने कोई भी नॉर्मल डोज़न तो टिक नहीं सकता और एक एलीट डोज़न को भी उसे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। और श्वेन जितने भी काउंटर अटैक्स कर रहा था, किन तियान को वो चौंका के रख दे रहे थे। किन तियान बार बार सोच रहा था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 9 स्टार डोज़न के पास में। क्योंकि अगर कोई भी एलीट डोज़न 1 स्टार का गैप भी रखता है तो उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पावर्स का डिफरेंस हो जाता है, और ये तो एक डोज़न भी नहीं है। और श्वेन इसके साथ में कई सारे ब्लोज को एक्सचेंज करने के बाद समझ जाता है कि यहाँ पर इसके साथ लड़ाई करना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। उसे पता था कि वो उसको बराबरी की टक्कर दे सकता है, लेकिन उसे वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना था, जिस वजह से उसके स्टोरेज जिन से एक गोल्डन कलर का चीज़ बाहर आता है और सभी लोग समझ गए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो था हम लोगों का डोज़न पपेट। और डोज़न पपेट उसके साथ में लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और उसे वहीं पे अटका देता है और श्वेन साइड से निकल जाता है। और किन तियान इसे देख के गुस्सा होने लगता है और वो सभी लोगों को ऑर्डर्स देता है कि जल्दी से इस लड़के को रोको, इसे और अंदर मत जाने देना। और जैसे ही श्वेन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसके सामने 4 पावरफुल डोज़न्स आ चुके थे जो कि एटलीस्ट 6 to 8 स्टार के बीच में रैंक करते थे। उन लोगों की पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी और उन लोगों के बॉडी के आसपास से सोल्स की ऑरा काफ़ी ज़्यादा फील हो रही थी। उन सभी लोगों ने मिलकर एक पावरफुल हमला किया जो कि एक सोल्स का पाइथन था और वो सीधा श्वेन के पास आकर टकराने वाला था। लेकिन तभी श्वेन के हाथ से निकलता है पर्पलिश ब्राउन फ्लेम जो कि एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है और सीधा उसके टेल से वार करने के बाद वो पाइथन वहीं पे धराशायी हो जाता है। साथ ही साथ उन 4 कल्टीवेटर्स में से 3 कल्टीवेटर्स वहीं पे जल के खाक हो जाते हैं और इसे देखकर वो जो चौथा कल्टीवेटर था उसकी फट के हाथ में आ गई थी। अब उसे समझ नहीं आती कि वो करे क्या। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन श्वेन का वो भयानक चेहरा देख के वो वहाँ से भाग भी नहीं पा रहा था। तभी श्वेन उसे पकड़ लेता और कहता है कि बताओ कि मास्टर याला को कहाँ पकड़ के रखा है। तो वो बताता है कि सीधा जाके लेफ्ट लेना, लेकिन श्वेन उसे वहाँ पे छोड़ता नहीं। वो कहता है कि तुम मुझे रास्ता दिखाओगे, और वो कल्टीवेटर उसे वहाँ पे रास्ता दिखाने लगता है। और रास्ते में ऐसे कई सारे डोज़न्स आए जिसे श्वेन ने जला के राख कर दिया। और उस दौरान उसका जो चेहरा था देखने लायक था। मानो उसके अंदर में भी इतना भयानक उसका चेहरा दिखाया गया जिसे देखकर लिटरली फील हो रही थी कि वो कितना ज़्यादा गुस्से में है। और थोड़ी देर बाद ही एक लंबा सा कॉरिडोर दिखाई देता है और उस कॉरिडोर के एंड पर ही था हम लोगों का द सोल लॉक कुछ नाम का एक बड़ा सा प्रिजन टाइप का, जहाँ पर मास्टर यालो को उन लोगों ने कैद करके रखा है। और जैसे ही वो लोग उसके पास पहुँचते हैं तो वो जो कल्टीवेटर था वहाँ से भागने की ट्राई करता है, लेकिन श्वेन उसे जिंदा नहीं छोड़ता बल्कि उसे मार के रख देता वहाँ पर। उसके बाद ही श्वेन जैसे उस कमरे के अंदर में एंटर करता है तो वहाँ पर उसे कई फीट लंबे 4 पिलर्स दिखाई देते हैं और उन चारों पिलर्स से एक मोटी सी चेन जो कि पाइथन जैसा भयानक दिख रहा था वो एक बूढ़े आदमी के हाथ में बंधी हुई थी। और वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि एक सोल स्टेट में एक कल्टीवेटर था। और सभी लोग जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये है मास्टर याला। इनकी जो स्पिरिचुअल स्टेट थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि ऑफकोर्स वो जो चेन्स है वो स्पिरिचुअल पावर्स को अब्सॉर्ब करती है ताकि मास्टर याला खुद की पावर्स को रिगेन ना कर सके। और इस सीन को देख के श्वेन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो समझ जाता है कि मास्टर याला ने इतने दिनों तक कौन सी तकलीफों को झेला है, और वो सीधा मास्टर याला के पास में पहुंचकर रोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही मास्टर याला श्वेन की तरफ देख के कहते हैं कि लड़के, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतने कम दिनों के अंदर में तुम इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे।
और तुम्हारी इस फ्लेम को देख के लग रहा है कि तुमने 3000 बर्निंग फ्लेम को भी ऑब्टेन कर लिया है, यानी कि तुम्हारे पास एक और न्यू हेवनली फ्लेम है। और इस दौरान मास्टर याला के मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि जहां नॉर्मल एक कल्टीवेटर के पास में एक हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर पाना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, इस लड़के ने तकरीबन 4 हेवनली फ्लेम्स को खुद की बॉडी के अंदर में रखा है। जिसके बाद मास्टर याला अपने डिसाइपल की इस प्रोग्रेस को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके भी आंखों से आंसू टपक पड़ता है। लेकिन शोन वहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और सोचता है कि सबसे पहले यहाँ पर मास्टर को छुड़ाना ज़रूरी है। जिसके बाद वो उस चेन की तरफ में देखता है और अपने हाथ से पर्पलिश ब्राउन कलर की उस फ्लेम को फिर से निकालता है और इस बार उसने उस पूरे चेन को जला कर राख कर दिया। जिसके बाद वो मास्टर याला को उठाकर वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी उसके सामने में एक काफ़ी काला अंधेरा और स्मोक अचानक से अपीयर होने लगता है। जिसके बाद उन सभी के अंदर में एक काफ़ी चिल सा ऑरा फील होने लगता है, जो कि एक पावरफुल कल्टीवेटर की थी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये जो कल्टीवेटर जो यहाँ पर अपीयर हुआ है वो कौन है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग इस वीडियो के ऊपर में 800 लाइक्स का टारगेट को पूरा कर दो तो मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर दूंगा, वरना हमें वीडियो को शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपलोड करना पड़ेगा।